स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। हम आपके सामने बहुत सारे लेसन प्लान्स ला चुके हैं। इसी क्रम में आज हम हिंदी का लेसन प्लान आप सभी के लिए लेके आए हैं, जिसका जो शीर्षक है वो है कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। ये 4th क्लास में एक चैप्टर है, उस पे हमने लेसन प्लान बनाया है। सबसे पहले आते हैं शिक्षण बिंदु। मैं फटाफट से इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप पॉज़ करके अच्छे से और पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है शिक्षण बिंदु, उसके बाद आता है उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस तरह से ये सारे उद्देश्य इसमें आते हैं। ज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसके बाद है अवबोध। अवबोध के बाद आता है अभिरुचि, जैसा कि आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। अभिरुचि, फिर अभिवृत्ति और कौशल, ऐसा ये पूरे उद्देश्य होते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्यों के बाद शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में आप देख सकते हैं सामान्य शिक्षण सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सामग्री। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। इसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हम कैसे लिखते हैं? देखिए, पूर्व ज्ञान में जो भी हमको पहले से जानकारी हमको लगता है कि बच्चों को ये पता है, वो हम वहाँ लिखते हैं। उसके बाद हम सोपानों का प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आती है प्रस्तावना, जिसमें कि हम उनके पूर्व ज्ञान को टेस्ट करते हैं और उसके माध्यम से हम उन्हें जो आज पढ़ाने वाले हैं उसका ज्ञान देते हैं। देखिए, प्रस्तावना के प्रश्न इस तरह से आप बना सकते हैं। ये 5 प्रश्न हमने बनाए हैं। लास्ट वाला होता है संभावित उत्तर या समस्यात्मक प्रश्न, जिसका आंसर बच्चे नहीं दे पाते हैं और फिर वह हम उनको समझाते हैं। तो हम करते हैं उद्देश्य कथन। साइड में हमने शामपट्ट कार्य भी किया हुआ है, आपको वो भी वहाँ पे डायरी में बनाना होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक एक करके ऐसे विषय वस्तु ये आपको ऐसे पेपर पे लगानी रहती है। यह आदर्श वाचन, देखिए आपको इसके कारण दिख नहीं रहा होगा। उद्देश्य कथन के बाद है आदर्श वाचन, उसके पीछे छुपा हुआ है आदर्श वाचन का कॉलम है। और फिर है अनुकरण वाचन, ठीक है, कि वो जो शिक्षक है उसमें आप लिख सकते हैं छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिख सकते हैं कि जो शिक्षक है वो पूर्ण मनोयोग से उचित आरोह अवरोह गति यति लय के साथ में पाठ का आदर्श वाचन करेगा और यहाँ पे बच्चे उसको पूर्ण मनोयोग से सुनेंगे। और अनुकरण वाचन में लिख सकते हैं कि वो पाठ को वह शिक्षक वह शिक्षिका छात्रा अध्यापिका कक्षा के निर्दिष्ट बच्चों को पढ़ने के लिए कहेगी। और फिर इधर लिख सकते हैं छात्र क्रिया में, ये तो आपको स्पष्ट दिख ही रहा है। तो इस तरह से करना है। इसके बाद आएगा आपका अशुद्धि संशोधन, ये आपको स्पष्ट है बिल्कुल। फिर बोध प्रश्न, काठिन्य निवारण, जिसको हम इंग्लिश वाले लेसन प्लान में एक्सपोजिशन कहते हैं। जो कठिन शब्द हैं पाठ के वो हम लिखते हैं, उनको समझाते हैं, उसके लिए युक्ति का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यही सब आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखना होता है। ऐसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लेसन प्लान सारे टीचिंग एड्स के साथ आप देख सकते हैं आपके सामने है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद आता है विषय वस्तु विश्लेषण प्रश्न, जिसमें हमने जो भी पढ़ाया है उसी को हम प्रश्न रूप में बच्चों से पूछते हैं कि उन्हें कितना समझ में आया। 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए हैं, 7 क्वेश्चंस। उसके बाद है सारांश कथन, हम उसकी समरी करते हैं, क्या क्या उस पाठ में आया उसको शॉर्ट में वापस से रिपीट करते हैं। फिर मौन पठन और मूल्यांकन प्रश्न, ठीक है, ये सब होता है। यहाँ पे आप देखिए साइड में मैंने सारांश कथन का ब्लैक बोर्ड वर्क किया है, जिसमें कि
उस सारांश को हम पॉइंट वाइज शॉर्ट में ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें क्लियरली एकदम साफ है। इसके बाद ये मूल्यांकन प्रश्न ही चल रहे हैं। इन मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हम करते हैं गृह कार्य और फिर हमारा होते हैं संदर्भ ग्रंथ। कहाँ से हमने हेल्प ली है इस लेसन को बनाने के लिए, उन ग्रंथों के नाम इसमें आते हैं। तो इस तरह से आज हमने हिंदी का लेसन प्लान देखा है 4th क्लास का, जो कि आपके एसटीसी बीएड सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है और इससे आप दूसरे लेसन्स के लिए भी आइडिया ले सकते हैं कि कैसा फॉर्मेट होता है। और ये गद्य का लेसन है, पद्य नहीं है, गद्य है। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।